श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ चीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 26 जुलाई 2023 ईस्वी है। हम लोग श्रीमान अजय अग्रवाल के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। यह प्रातःकालीन सत्संग है जिसमें हम लोग सम्मिलित हैं। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, स्तुति विनती करते हैं, ईश स्तुति करते हैं। प्रार्थना की क्या आवश्यकता है? प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना से होता क्या है? प्रार्थना को यदि हम समझें तो यह एक मांग है। किससे? सामर्थ्यवान से, सद्गुरु से, भगवान से, इष्ट से प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। क्या मांग है? विविध तरह के उपासक होते हैं, विविध तरह के प्रार्थना करने वाले होते हैं, स्तुति करने वाले होते हैं। सभी की अपनी अपनी मांग होती है, सभी अपने अपने तरहों से मांगते हैं, सभी अपने बुद्धि विवेक से मांगते हैं। जिनके अंदर में जैसी समझदारी होती है, जिस तरह की सीख होती है और जिस तरह की आवश्यकता होती है, उसी तरह की मांग होती है। एक बच्चा भगवान के सामने यदि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, वो कहेगा हे भगवान हमको बुद्धि दे दीजिए, विद्या दे दीजिए, विवेक दे दीजिए। एक व्यापारी है, वो अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमको लक्ष्मी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, धन दे दीजिए। एक परीक्षार्थी है, वो भगवान के सामने आकर के कहता है भगवान हमको परीक्षा में पास करा दीजिए। एक रोगी है, उसकी क्या प्रार्थना है? वो भगवान से कहते हैं हे भगवान हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, अच्छा कर दीजिए। एक साधक है, वो जो प्रार्थना करता है वो क्या कहता है? हे भगवान हमको साधना में सफलता दिला दीजिए। इस तरह से अलग अलग भावों में, विचारों में प्रार्थना करते हैं लोग सब, ऐसा देखा जाता है। तो हम लोग जो सवेरे प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं वो किस तरह की प्रार्थना है, किसकी प्रार्थना है? हम लोग प्रार्थना में जब करते हैं तो उसमें ईश स्तुति करते हैं। ईश कहते हैं परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, उसकी हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सद्गुरु की स्तुति है, उसमें आप गौर से देखेंगे तो एक परमात्मा की स्तुति है और दूसरी सद्गुरु की स्तुति है। दोनों की स्तुति की गई है। परमात्मा का भी उपकार है, सद्गुरु का भी उपकार है। यदि परमात्मा के उपकार को न माने तो
प्रार्थनाएं जो हैं अधूरी समझी जाएगी। वैसे तो संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल का दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में आकर के वो अलग अलग कार्य करते हैं। इसीलिए किसी को परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, किसी को सदगुरु कहते हैं। तो हम ईश स्तुति करते हैं प्रातः काल। तो हम ईश्वर परमात्मा के उपकार को मानते हैं, उनके योगदान को मानते हैं, उनकी विशेषता को मानते हैं। उन्होंने जो उपकार किया, मेरे लिए उपकार किया, आपके लिए उपकार किया, इस प्राणियों के लिए उपकार किया। संसार में परमात्मा का क्या उपकार है? पंच तत्वों का निर्माण किया। पंच तत्वों में जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, वह परमात्मा का दिया हुआ है। ये जो शरीर है वो भी परमात्मा का ही दिया हुआ है। इस तरह से उनके उपकार को मान करके हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद संत सदगुरु की क्या भूमिका होती? संत सदगुरु ज्ञान देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं। ज्ञान दे करके मोक्ष मुक्ति दिलाते हैं, आवागमन से छुड़ाते हैं। यदि सदगुरु का ज्ञान हमारे जीवन में ना रहे, सिर्फ परमात्मा का ही उपकार रहे, तो हम इस संकट से, आवागमन से, दुख से नहीं छूट सकते हैं। इसलिए सदगुरु की भूमिका परमात्मा से भी विशेष होती है। उनके उपकार को मान करके हम सदगुरु स्तुति करते हैं, गुरु स्तुति करते हैं, उनकी भी प्रार्थना हम करते हैं। स्तुति में विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है, शालीनता की बड़ी आवश्यकता है। यदि आप विनम्रता पूर्वक, शालीनता पूर्वक, प्रेम पूर्वक स्तुति करते हैं, यह सबसे श्रेष्ठ स्तुति है। क्योंकि यदि आप में उदंडता रहेगी, उस स्तुति को नहीं सुनी जाएगी। विनम्रता युक्त स्तुति होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए किसी के यहाँ आप मांगने गए, सहयोग मांगने गए हैं, उधार पैसा मांगने के लिए गए हैं, और टेढ़ा होकर के बोलिएगा तो देगा। तब मांग में विनम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए। मांग कर रहे हैं तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। विनम्रता युक्त कुछ मांगते हैं, तब जो हमारे इष्ट हैं, परमात्मा हैं, सदगुरु हैं, वो प्रसन्न होते हैं, तो वो देते हैं। द्वार धनी के परे रहो, धक्का धनी के खाए, कभू धनी निवाज हैं, जो दर छारी न जाए। यदि आप किसी से मांगते हैं, दो रुखड़ी बातें यदि वो कह देता है तो उसको भी सुनना चाहिए, सहना चाहिए। यदि उनकी रुखड़ी बातों को आप नहीं सुनेंगे, वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो आप जब मांगने के लिए गए हैं तो सहनशीलता भी होनी चाहिए आपके अंदर में, कि चलो कोई बात नहीं, दो बात कह दिया तो हमें तो जरूरी है, नहीं ये सहयोग करेगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से आपके अंदर में सहनशीलता होनी चाहिए। यदि आप भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो उस दरबार में आप जो मांग कर रहे हैं, यदि देर हो रही है आपूर्ति में, आप की मांग के अनुरूप यदि पूर्ति नहीं हो रही है, उसमें धैर्य रखिए। अरे मन धीरज काहे न धरे, धैर्य यदि रखिएगा तो आपको मिलेगा। उकता जाइएगा, अधीर हो जाइएगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यदि आप मांगते हैं किसी से, पेशेंस रखिए, उनकी दो बातों को सुनिए, सेवा करिए, तब वो देंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, किसी के यहाँ वो पढ़ने गया है, शिक्षक के यहाँ, तो यदि उसमें विनम्रता होती है तो अच्छे ढंग से पढ़ा देते हैं और समय दे करके पढ़ाते हैं।
उनके दिल में, शिक्षक के मन में जो बातें रहती हैं उसको भी सामने में रख देते हैं, कह देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं। ठीक उसी तरह से आप भक्ति के मार्ग में यदि मांगते हैं तो सोच के समझ करके मांगिए और सह करके मांगिए, विनम्रता पूर्वक मांगिए, तब जो है आपकी जो मांग है वो पूरी होगी। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह एक मांग है, विनम्रता युक्त मांग होनी चाहिए। एक लघु कथा है जो बड़ी प्रेरणादायक है, शिक्षाप्रद है। सुन करके आपके अंदर में एक सीख मिलेगी। एक फकीर था, वह बादशाह के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए जाता है, क्योंकि उस फकीर ने सुना था इस बादशाह के दरबार में जो कोई आता है खाली हाथ नहीं लौटता है, अवश्य उसे कुछ न कुछ मिलता है, जो मांग होती है उसकी आपूर्ति हो जाती है। कोई भी आते हैं सबको कुछ न कुछ दिया जाता है। तो दरबार में आशा लेकर के पहुंचे। जिस समय फकीर पहुंचता है उस समय वो बादशाह नमाज अदा कर रहा था, अपने अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था और इबादत कर रहा था। वह फकीर वेट करता है, इंतजार करता है कि जब तक बादशाह इबादत करता है, अल्लाह से नमाज अदा करता है, तब तक इंतजार कर लेते हैं। तो वह फकीर इंतजार करने लगा, लेकिन बादशाह के उस इबादत को, प्रार्थना को और नमाज को वो सुन रहा था। वह इबादत के समय अपने इष्ट से, अल्लाह से मांग करता है, कहता है, या अल्लाह परवरदिगार, मेरे खजाना में बरकत कर, मुझे खुश नसीब बनाओ, मेरे फौज को कामयाब कर, आदि आदि बातें कह करके अल्लाह से वो मांग रहा था। यह जब फकीर ने सुना, उनके मन में हुआ कि मैं कहाँ आ गया, ये तो स्वयं मांगता है, तो स्वयं भिखारी है, मैं किस भिखारी के पास आ गया। तो वह फकीर वहां से लौटता है। तब तक में बादशाह का इबादत पूरा हो गया, नमाज अदा करना पूरा हो गया। वह जब उठता है, वो देखते हैं कि एक फकीर मेरे दरबार से खाली हाथ जा रहा है। भागते हुए फकीर के सामने गया और हाथ जोड़ करके कहता है कि मुझसे क्या खता हो गई जो आप हमारे दरबार से खाली हाथ जा रहे हैं। तो फकीर ने कहा, खता तुमसे नहीं हो गई। खता माने होता है गलती, भूल, भरम। तो फकीर ने कहा, खता तुमसे नहीं हो गई है, बल्कि खता मुझसे हो गई। तो बादशाह ने कहा कि ऐसी बात आप क्यों कहते हैं, आपसे क्या खता होगी, आपसे क्या गलती होगी, आप तो फकीर हैं। तो फकीर ने कहा कि मैंने सुना था कि तुम बहुत बड़ा दाता है, दानी है, बादशाह है, तुम्हारे दरबार में जो आता है कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो यह सुनकर के मैं आया था, तो सबसे बड़ा उदार दाता के दरबार में आया। तो मैंने देखा कि तू जो इबादत कर रहा था, अल्लाह से कुछ कह रहा था, या अल्लाह परवरदिगार, मेरे खजाने में बरकत कर, मेरे फौज को कामयाब कर, मुझे खुश नसीब बना। यह जो तुम मांग रहे थे, तो तुम तो स्वयं भिखारी है, तभी न मांग रहा है। तो जो भिखारी है वो क्या दे सकता है किसी को। तो जिससे तुम मांग कर रहे थे, मैं उसी से क्यों ना मांगू जो तुम्हारे जैसे भिखारी से मांगू। यही सोच करके तुम्हारे दरबार से मैं खाली हाथ जा रहा हूं। स्वयं अल्लाह से मांगता है, मैं भी अल्लाह से मांग लूंगा। तो मांगना किन से है, जो दे सकता है,
कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। जो सामर्थ्यवान है, जो शक्तिशाली है, जो कमजोर है, उससे मांग करके क्या करेंगे? यदि आप स्तुति करते हैं भिखारी का, अर्थहीन का, शक्तिहीन का, श्रीहीन का, बेवकूफ आदमी का स्तुति करते हैं, तो उससे क्या मिलेगा तुमको? उससे क्या मिल सकता है? उसके पास है ही नहीं तो देंगे क्या? कमजोर की स्तुति करके आप उससे क्या पाना चाहते हैं? कुछ नहीं। तब सामर्थ्यवान की स्तुति करनी चाहिए। तो सबसे सामर्थ्यवान कौन है? समर्थ श्री सदगुरुदेव। सामर्थ्यवान सदगुरु महाराज होते हैं। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। वो ज्ञान के भंडार हैं, शक्ति के भंडार हैं। इसीलिए पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं बड़ा होय ते पूजिए असंतन किया विचार। जो बड़े होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। यही पूजा स्तुति है, यही पूजा प्रार्थना है, मांग है। तो सबसे बड़े कौन है? संत हैं। क्योंकि कहते हैं जो दवा से ना होती वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शद मिल जाते तो बात खुदा से होती है। खुदा से बात कराने वाले सदगुरु होते हैं। कहते हैं जो न करे लकीर सो करे फकीर। फकीर कहते हैं पहुंचे हुए संत को। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं सबसे बड़े संत हैं और सामर्थ्यवान भी हैं। कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सदगुरु को क्या चाहिए? वो तो सामर्थ्यवान है, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो बादशाह हैं, वो चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, जो भगवान लिख देते हैं, ब्रह्मा लिख देते हैं। लिखा हुआ यदि गड़बड़ है, भाग्य में यदि खराबी लिख दिए हैं, अनहोनी लिख दिए हैं, कुछ संकट दुख लिख दिए हैं, उस लिखे हुए पर संत क्या करते हैं? अपना कलम चला देते हैं। कहते हैं वो लिखे हुए को मेट देते हैं। मेटना होता है ना विद्यार्थी के पास, मेटने वाला। किसी भी पेंसिल से जब आप लिखते हैं एक मेटने वाला भी होता है। ऐसे घसिएगा ना तो अक्षरे मिट जाएगा। उसी तरह से संत महात्मा के पास भाग्य में जो लिखा हुआ है उस अक्षर को मेटने का एक संसाधन है, एक व्यवस्था, एक शक्ति है, सिद्धि है। तो पलटू साहब कहते हैं पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं टेर, अर्थात हटा देते हैं, मिटा देते हैं। जाका दिल साचा नहीं ताको लागे देर। कहते हैं सच्ची प्रार्थना, इबादत, स्तुति, नमाज, प्रेयर होनी चाहिए। यदि सच्चाई पूर्वक प्रेयर प्रार्थना करते हैं तो सुनी जाती है, मांग पूरी होती है। इसलिए प्रार्थना में बल होता है। हम अपने इष्ट को प्रसन्न करेंगे कब? जब आपके अंदर में सच्चाई, ईमानदारी, श्रद्धा, विश्वास होगा। इसीलिए प्रार्थना की आवश्यकता है। हम लोग प्रातः काल प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट का आवाहन करते हैं, सदगुरु को बुलाते हैं, उनसे हम मांगते हैं हे सदगुरुदेव हमारा जो समय दिन भर का है वो स्वकुशल कटे। हम जो जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिले। हमारी जो स्थितियां हैं
वो बेहतर हो, हम जहां जा रहे हैं वहां कोई कष्ट ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो, हम स्वकुशल घर लौट करके आवे, जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिले, इसीलिए प्रातः काल प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ये तो भौतिक मांग है, शाम को भी प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से क्या लाभ होता है, एक कथा आपके सामने रखना चाहता हूं, और बड़ा ही वह प्रेरणात्मक है, सुनकर के प्रेरणा मिलेगी। प्रार्थना में कितना बल होता है, जो असंभव काम है वो भी संभव हो जाता है। वही मैं सुनाने जा रहा हूं। एक चिड़िया थी, गर्मी के कारण व्याकुल हो गई, कोई घना डाल ढूंढ रही थी, वृक्ष ढूंढ रही थी, जहां बैठ करके कुछ देर राहत की सांस लो। तो वह गाछ की तरफ नजर की, उस ओर उड़ी। जब वो गाछ पर बैठने जा रही थी, उसी समय एक बाज की नजर उस चिड़िया पर पड़ती। तो जैसे ही नजर चिड़िया पर पड़ी, तो बाज सोचा कि इस छोटी सी चिड़िया को चंगुल में लेकर के अपना आहार बनाऊं, नोच करके खा लूं। तो वह निशाना लगाता है पकड़ने का। तो चिड़िया की नजर पड़ जाती है कि मेरे पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है, बाज पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं। तो वह उस समय किसी न किसी तरह से वो पत्तों में छिप जाती है, डंठल पर बैठ जाती है और घबरा रही है, इधर उधर नजर कर रही है कि कहाँ जाऊं, कहाँ भागूं, क्योंकि मेरे पीछे तो बाज पड़ा हुआ है। नीचे नजर करती है तो देखती है कि एक कोई व्यक्ति बैठा है, वो शिकारी था, चिड़िया मारने वाला। अच्छा, उस शिकारी की नजर जब ऊपर जाती है तो वो देखता है कि एक चिड़िया है जो बैठी हुई है। तो वह शिकारी यह सोच करके धनुष बाण संभालता है कि इसको मार करके खा जाएंगे। अब देखिए, शिकारी शिकार करने के लिए तैयार है। किसका शिकार? चिड़िया का। और बाज ऊपर में शिकार करने के लिए उड़ रहा है। किसका? उसी चिड़िया का। अब दोनों तरफ से शिकार करने के लिए तैयार है। अब बीच में जो चिड़िया है वो शिकार होने के लिए तैयार है। अब जाएगी कहाँ? चिड़िया देखती है नीचे में दुश्मन है, ऊपर में भी दुश्मन है, और वह शिकारी बाण तानता है, निशाना लगाता है। चिड़िया देख लेती है कि मेरे ऊपर ये निशाना लगा रहा है। अब तो और डर गई, अरे अब मैं कहाँ भागूं? यदि भागती हूं तो बाज पकड़िए लेगा, क्योंकि बाज बहुत मजबूत होता है, और नहीं भागती हूं तो शिकारी बाण तान रहा है। अब दोनों तरफ से मरण हमारा, इधर कुआं इधर खाई, और जाऊं तो कहाँ जाई। अब देखिए विकट परिस्थिति हो गई। अब होता क्या है, चिड़िया के मन में होता है अब तो हम चले संसार से, मेरा प्राण अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन के चंगुल में हम पड़ गए हैं, बीच में पड़ गए हैं, अब तो हम पिसा ही जाएंगे, उड़े या ना उड़े तब भी हम चले जाएंगे, मेरा प्राण अब अंत हो जाएगा। तो चिड़िया के मन में सद्भावना आती है, एक आशा और भरोसा जगती है। चिड़िया सोचती है मरना तो है, ये है, एक बार भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। जैसे हवाई जहाज से यात्रा जब आप करते हैं, जब हवाई जहाज क्रैश करने वाला होता है, एक्सीडेंट होने वाला होता है, गिरने वाला होता है अचानक, तो हवाई जहाज चलाने वाले जो हैं वो सूचना देता है कि सभी को एक बार अपने अपने इष्ट का, भगवान का, देवी देवता का नाम ले लीजिए, क्योंकि अब हम बचने वाले नहीं हैं, कम से कम भगवान का नाम तो ले लीजिए अंतिम में। उन लोगों को भी यह आशा रहता है कि भगवान के दरबार में एक एक विधान है, एक एक नियम है, एक एक कानून है जो असंभव काम को संभव करता है।
इसी आशा भरोसा से उस विकट परिस्थिति में लोग नाम लेता है कि कहीं बच जाए, कोई सहारा मिल जाए, सहयोग मिल जाए। इस तरह से बचाव होता है। तो वह चिड़िया प्रार्थना करती है कि अब की राख ले हो भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुमडलियां पार दितानियो बान। हे भगवान, हम तो अनाथ हैं, न आगे नाथ न पीछे पगा, अब कहाँ मैं जाऊं। एक आशा और भरोसा है, आप ही बचा सकते हैं, नहीं तो हम गए संसार से। कहते हैं प्रार्थना जो है, यदि आप मुंह से नहीं करके मन से करते हैं तो विशेष दूर तक ये आवाज जाती है। कहेंगे आवाज कैसे जाएगी, तो साइलेंट है। ये तो मानस प्रार्थना है, मने मन प्रार्थना करते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं मुख की अपेक्षा मन की प्रार्थनाएं विशेष दूर तक जाती है और सुनी जाती है। इसीलिए मन से जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा जहां भी रहते हैं वो सुनते हैं, आपके हृदय की पुकार सुनते हैं, मन की पुकार सुनते हैं, सच्ची प्रार्थना को सुनते हैं। होता क्या है, चिड़िया आंख बंद कर लेती है और प्रार्थना करती है, भगवान हम तो बैठे थे आराम करने के लिए, ये तो शिकारी बांध तान दिया, अब की राख ले हो भगवान, हे भगवान रक्षा कर लीजिए, बचा लीजिए हमको। इस तरह से चिड़िया प्रार्थना करती है। देखिए जब आप तालाब में कोई कंकर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उस तालाब में तरंगें उठती है, लहर। जैसे पत्थर का ठोकर या ढेला का ठोकर जब शांत जल में पड़ती है, ठोकर पड़ने से उसमें उछाल होता है, तरंग। तो वह जो तरंग है, वह जब तरंग उठता है तो स्थिर नहीं रहता है, तब आगे बढ़ता रहता है। उस तरंग में स्थिरता तब आती है जब कहीं न कहीं वो किनारे तक तरंग जाती है। आप फेंक करके देखिएगा, शांत जल में एक ढेला फेंकिए, देखिए उसमें तरंगें उठती है, उछाल, और धीरे 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 उस तरंग का जो वाइब्रेशन है, जो हिल डोल है, वो धीरे 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 किनारे में जाकर के वो स्थिर हो जाता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि वही एक सहारा है, उसके बाद तरंग नहीं जा सकती, क्योंकि वहां एक रुकावट भी है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप प्रार्थना करते हैं, कहाँ से करते हैं? घर से करते हैं, मकान से करते हैं, दुकान से करते हैं, हवाई जहाज पर करते हैं, बस पर करते हैं, ट्रेन में करते हैं, गाछ पर करते हैं, कहीं भी प्रार्थना जब करते हैं तो आप मन से करते हैं। तो मन की जो तरंग है ये कहाँ तक जाती है? कहते हैं जिनकी प्रार्थना आप करते हैं, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, जिनसे आप सहयोग चाहते हैं, चाहे वो सदगुरु हो, चाहे भगवान हो, इष्ट हो, गुरु हो, किसी का सहयोग आप चाहते तो हैं प्रार्थना करके। भगवान का ही ले लीजिए, यदि भगवान से आप प्रार्थना करते हैं, भगवान तो सूक्ष्म रूप में सर्वव्यापक हैं, वो सभी जगह हैं। तो आपकी जो तरंगें हैं, मन की जो भावनाएं हैं, जो भक्ति का उछाल है, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भाव की तरंग है, करुणा का तरंग। जिसे आप कल्पित होकर के करुणा भाव से निर्बलता पूर्वक आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें एक तरंग उठती है, भावना की तरंग, आपकी भक्ति की तरंग, आप जो भाव से पुकारते हैं उसकी तरंग। तो वह जब तरंग उठती है आपके मन में, हृदय में, भीतर में, तो उस तरंग को कहां पर किनारा मिलता है? कहते हैं जिनसे आप प्रार्थना करते हैं उनके पास जाकर के ये स्थिर होता है तरंग, वहां जाकर के इष्ट को ठोकर मारता है, हिलाता है, सचेत करता है और कहता है कि आपका जो भगत है उसका एक मैसेज है, साइलेंट मैसेज, चुपचाप जिसको कहते हैं। तो हम अपनी भावना से जब पुकारते हैं
प्रार्थना करते हैं, इसमें भी एक तरंग है, हिलडोल है। तो तरंग जब उठती है तो जिनकी प्रार्थना आप करते हैं वहां तक जाती है, वहां जाकर के उनके अंदर में हलचल पैदा कर देता है। जब इष्ट के अंदर में हलचल पैदा होता है तो वह तरंग जो मैसेज दे रहा है इष्ट को, तो उस मैसेज के अनुरूप उधर से कृपा आती है, आशीर्वाद आता है, सिद्धियां आती है, शक्ति आती है, तो बचाव हो जाता है। इस तरह से पुकार करने से बचाव होता है। तब तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो आपके मन में जो सद्भावना की तरंग है, पुकार की तरंग है, इष्ट को जो आप याद कर रहे हैं, इसमें शक्तियां भी है। यही भावधाराएं बहती बहती भगवान के पास, गुरु के पास, इष्ट के पास चली जाती है और वहां से कृपा लाती है, आशीर्वाद वहां से तुरंत मैसेज सेंड होता है, तब कृपा हो जाती है। तो चिड़िया प्रार्थना कर रही थी, प्रभु प्रेरणा होती है, प्रभु की कृपा होती है। उसी जंगल में एक बिल था, उसी बिल में विषधर सांप घुसा हुआ था। जानते हैं, वह सांप प्रेरित हो जाता है प्रार्थना के कारण, प्रभु की कृपा हो जाती है, चिड़िया की प्रार्थना सुनी जाती है। जो अर्जी लगाते हैं, दरखास्त लगाते हैं, उसमें शक्ति भी होती है। विनम्रता युक्त दरखास्त होना चाहिए, विनम्रता युक्त अर्जी होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। वह जब सांप प्रेरित होता है तो बिल से निकलता है, निकल करके सीधे शिकारी के पास जाता है। और शिकारी तो निशाना लगा रहा था चिड़िया पर। आप जहां ख्याल करते हैं, आपकी शक्ति वहीं काम करती है। यदि आपका ख्याल कहीं दूसरी जगह है तो शरीर की सुधि नहीं रहती है। तो शिकारी निशाना लगा रहा था चिड़िया पर कि चूक ना हो। इधर सांप जो है सीधा आया शिकारी के पास, अब पैर में काट खाया। जैसे ही शिकारी के पैर में काटता है, विष चढ़ने लगता है और उधर सांप भाग जाता है। तो इतना तेजी से विष चढ़ा, शरीर में कंपन्नता आ गई, हिलडोल आ गया। तो जो निशाना लगा रहा था चिड़िया पर, वो शिकारी, उसमें चूक होती है। बाण छूटता जरूर है, लेकिन हिलडोल होने के कारण निशाने में चूक हो गई। और होता क्या है, चिड़िया के ऊपर में जो बाज मंडरा रहा था, चिड़िया को पकड़ने के लिए शिकारी का जो बाण यहां से छूटता है, चूक होने के कारण सीधे वहां जाकर के बाज को लगता है। शिकारी का बाण बाज को लगते ही बाज मर जाता है, धराशायी हो जाता है, और सांप के काटने से शिकारी मर जाता है, और बीच में चिड़िया बटेर बच जाती। अब देखिए, परमात्मा के दरबार में कैसी कैसी शक्ति होती है, कैसा कैसा संसाधन होता है, कैसा कैसा संबल होता है। यह काम असंभव था चिड़िया के लिए, या कोई भगत होता तो उसके लिए, अथवा कोई दुखी पीड़ित होता तो उसके लिए तो असंभव था कि हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन प्रार्थना करने से असंभव भी संभव होता है, इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक संतमत की घटना सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का चमत्कार सुनाता हूं। बड़ा अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। प्रार्थना में कितना बल होता है वही मैं सुनाने जा रहा हूं। ऋषिकेश में एक संतमत के महात्मा रहते थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उसका नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वो संतमत के साधु थे, बड़े अच्छे साधु थे। वो जा रहे थे केदारनाथ धाम। तो कैसे जा रहे थे? उनकी यात्रा बस से हो रही थी। बस में बहुत से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, यात्रा कर रहे थे। उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा भी थे। और जब बस जा रही थी, एक चढ़ान पर बस चढ़ रही थी, लेकिन होता क्या है, चूक हो जाती है चालक से। जो बस ड्राइवर था, उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। जानते हैं क्या होता है?
वह बस एक्सीडेंट हो जाती है। तो जिस समय एक्सीडेंट बस हो रही थी, हमारे जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा थे वो सदगुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे थे, हे गुरुदेव रक्षा करिए, बचाइए, पुकार कर रहे थे, आर्त पुकार कर रहे थे। और उस समय सारा उनका ख्याल, मन, दृष्टि सब कुछ सदगुरु महाराज पर चला गया, क्योंकि अब तो रक्षा होगी नहीं, अब तो मरेंगे, क्योंकि इतनी लंबी खाई में बस गिरी, बचना बड़ा मुश्किल था। वो जो प्रार्थना कर रहे थे गुरु महाराज से, हे गुरु महाराज बचाइए, बचाइए, रक्षा करिए, बचाइए, उनकी जो सद्भावना की तरंग थी, जो पुकार था, सदगुरु महाराज तक वह पुकार पहुंचता है, तरंग पहुंचती है, क्योंकि मन से पुकार रहे थे, हृदय से पुकार रहे थे, रक्षा करिए, रक्षा करिए। सामर्थ्यवान सदगुरु महाराज सुनते हैं, बस खाई में गिरती है, और जो गिरती है कई बार वो बस लुढ़कती भी है। जानते हैं बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ी क्षति भी हुई। उस बस में जो थे बहुतों की जान चली गई, प्राण चला गया। अब होता क्या, सदगुरु की कृपा देखी, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। ये जो पुकार रहे थे, सदगुरु महाराज साक्षात साधु वेश में आते हैं और उसको अपने हाथ में उठाते हैं, उठा करके सीधे उसको ऊपर जमीन में जाकर के फेंक देते हैं। अब देखिए, बाल बाल वो बच गए। सदगुरु का अद्भुत चमत्कार हुआ, ये मैंने सुना था, जो आप लोगों को सुनाया, ये सच्ची घटना है। कभी मैं मिला था वो बाबा से, तो बाबा बता रहे थे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा, की ये घटना सही है, मेरे साथ घटी है। अब देखिए प्रार्थना में कितना बल है, सदगुरु महाराज भी सुनते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में सिद्धि भी होती है, शक्ति भी होती है। एक और घटना सुना देते हैं, जो मैंने अद्भुत चमत्कार किताब बनाया है, महर्षि में एक अद्भुत चमत्कार, उसमें ये घटना है। एक वकील थे, वो गए थे किसी पार्टी में, फंक्शन में गए थे। वो मोटरसाइकिल से रात में घर लौट रहे थे, अधिक रात हो गई थी। तो जिस होकर के वो लौट रहे थे, उसी रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व वाले थे, बदमाश लोग थे। वो ताक में थे कि कोई ऐसा लोग मिले जिसको हम छीने, लूटें, घसोटें, ताकि कुछ धन एकत्रित हो, पैसा हो। बदमाश लोग तो इसी ताक में रहता है। दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई और रात में प्रकाश भी दिखाई दिया। तो बदमाश को लगा कि कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है। जानते हैं ये लोग क्या किए थे, सड़क के दोनों किनारे में लोग खड़े थे और दोनों तरफ रस्सी पकड़ कर रखे थे, ताकि जैसे ही मोटरसाइकिल आएगी तो रस्सी में लटपटा देंगे, गिरा देंगे, पकड़ लेंगे। हुआ वही, वो बेचारे अपने धुन में थे, अपने रास्ते होकर के आ रहे थे, सड़क स्पीड में थे। जैसे ही सामने में मोटरसाइकिल आया, वो रस्सी सीधा करता है और वो मोटरसाइकिल उस रस्सी में लिपट जाती। लिपटते वो धराशायी हो जाते, गिर गए। सभी बदमाश उसको पकड़े, छीनने लगे। जो भी सब कुछ था वो तो छीन ही लिए, पैसा कौड़ी, और मारने भी लगे। किसी ने कहा कि इसको जान से मार दो। जब ये घटना घट रही थी, उनके मुंह से यही निकल रहा था, हे गुरु महाराज रक्षा करो, हे गुरु महाराज रक्षा करो। क्योंकि और तो कोई सहयोग कर नहीं सकते हैं, वो रात में कौन आएंगे उनके पास, न उनके परिवार वाले, न कुटुंब वाले, न कोई। लेकिन सूक्ष्म सिद्धि शक्ति वाले सदगुरु होते हैं, इसीलिए विश्वास के साथ वो कह रहे थे, हे गुरु महाराज रक्षा करो। जानते हैं होता क्या है, वो जो कह रहे थे हे गुरु महाराज रक्षा करो, हे गुरु महाराज रक्षा करो, तो किसी के मन में होता है कि ये सत्संगी है, इसको जान से मत मारो। क्योंकि जान से क्यों मारेंगे, इसने कुछ बिगाड़ा तो नहीं है। ये देखते हैं
कहते हैं हे गुरु महाराज रक्षा करो, हे गुरु महाराज रक्षा करो, ये तो सत्संगी हैं, छोड़ दो, प्राण तो छोड़ दो, सबको तो छीन ही लिए हैं, जान छोड़ दो। देखिए गुरु महाराज का नाम पुकारते ही उनके मन में भी सद्भावना आ जाती है, कितनी शक्ति है। तो जान से नहीं मार रहा है, लेकिन गुरु महाराज का क्या चमत्कार होता है। उसी होकर के एक जीप वाला आ रहा था, जीप वाले अपने धुन में आ रहे थे। तो जैसे ही ये घटना घट रही थी, उसी समय जीप करीब में आता है, तो बदमाश को मन में क्या होता है कि हो न हो पुलिस वाले आ गए हैं। उनके मन में यही घुस गया कि पुलिस वाला है, हम लोगों को पकड़ लेगा। वहां पूह में उस समय उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, जो भी सामान छीना था वो भी वकील साहब की तरफ फेंकते हुए सब कोई कहते जल्दी भागो, जल्दी भागो, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, मुश्किल हो जाएगा। तो डर के मारे जो है ना सामान भी छोड़ दिया और वकील को भी छोड़ दिया। वकील भी बेचारे बच गए। वो गुरु महाराज का चमत्कार था। इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, तो ऐसा सदगुरु महाराज करते हैं कि रक्षा भी होती है, सुरक्षा भी होती है। इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना के लिए सवेरे करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। प्रार्थना में शक्ति होती है, सिद्धि होती है, प्रार्थनाएं सुनी जाती है। वैसे संतों की प्रार्थनाएं कुछ अलग होती है। जैसे एक प्रार्थना सुना देते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज आप अपने जैसा बना लीजिए। यह एक प्रार्थना है। और गुरु महाराज ने क्या कहा है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। ये प्रार्थना है, लेकिन मांग क्या है, हमको अंतर्मुख कर दीजिए, अंतराकाश में प्रतिष्ठित कर दीजिए। एक और प्रार्थना धर्मदास जी की सुनाते हैं, साहेब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर। हे साहेब हमारे तरफ तो एक बार देखिए, हम आपके तरफ देखते हैं। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो और को तो और भरोसा है, हमको तो आपका भरोसा है, इसीलिए आप मेरी ओर एक बार देखिए। यह जो प्रार्थना है, संत के द्वारा जो प्रार्थना किया जाता है, उसमें आध्यात्मिकता होती है, आंतरिकता होती है, भीतर की मांग होती है, साधना की सफलता के लिए मांग होती है, परमात्मा प्राप्ति की मांग होती है। लेकिन जब सर्वसाधारण प्रार्थना करते हैं तो हमको बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, धन दे दीजिए, स्वास्थ्य लाभ कर दीजिए, आदि आदि हम मांग करते हैं। तो प्रार्थना तो किया ही जाता है साधारण आदमी के द्वारा और संत के द्वारा। दोनों प्रार्थनाओं में दो तरह की मांग होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि जो सदगुरु महाराज ने सिखाया है प्रार्थना करने के लिए, वही प्रार्थना मांगिए और वही प्रार्थना करिए। उसी मांग में सब कुछ मिल सकता है। तो प्रार्थना करिए जरूर, मांग है वो, लेकिन मांगिए क्या, हमको भक्ति दीजिए, ध्यान दीजिए, साधना में सफलता करा दीजिए। उसी प्रार्थना में आपको भौतिक उपलब्धि भी होगी, सांसारिक समस्याओं का समाधान भी होगा। इसलिए यह मूल प्रार्थना है जो गुरु महाराज ने किया है, जो संतों ने किया है। इसी प्रार्थना को करें, इसमें सब कुछ मिलेगा। जब विवेकानंद जी महाराज काली माँ से प्रार्थना करने गए थे, तो उन्होंने कहा था हमको भक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, बल दीजिए। जबकि अर्थ के दृष्टि से उनकी माँ ने कहा था मांगने के लिए, लेकिन विवेकानंद जी महाराज ने अध्यात्म के दृष्टि से मांगा। जब यह मांग की पूर्ति होती है, आज देखिए विवेकानंद जी महाराज के पास क्या चीज की कमी रही, उनके नाम पर लोग खाते हैं, कमाते हैं और विश्व विख्यात हो गए। उसी तरह से मांगिए, जड़ को मांगिए, मूल को मांगिए, जिसमें सभी मांग पूरी हो जाए।
गुरु महाराज कथा में कहा करते थे कि यदि आप मांग करते हैं तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लीजिए, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। यदि परमात्मा मिल जाएंगे आपको कौन चीज की कमी रहेगी। उसी तरह से यदि सदगुरु मिल जाएंगे वो तो सामर्थ्यवान हैं, लोक परलोक दोनों आपको बना देंगे। इसीलिए इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में बल होता है। मैंने आपके सामने जो ये आग्रह पूर्वक रखा, निवेदन पूर्वक रखा, आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत किया, या एक प्रार्थना के विषय में था। हम लोगों को अवश्य प्रार्थना करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। इससे बल मिलता है, सिद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, साधना में भी हम आगे बढ़ते हैं। यही एक जो 2 शब्द था मैंने आपको सुनाया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।